दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और अभी फिलहाल सबके मन में एक ही सवाल है, क्या हम दिवाली पर पटाखे फोड़ पाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे? क्या दिवाली के समय में भी पूर्ण प्रतिबंध पटाखों पर रहेगा? कई सवाल सबके जहन में हैं। ये खबर आपके लिए है। अब बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, हम ग्रीन पटाखों की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने को मिली। इस दौरान क्या कुछ सुनवाई में सामने आया, क्या दिल्ली वाले आप पटाखे फोड़ सकते हैं ये नहीं, अभी सवाल सबके मन में है। और क्या हुआ सुनवाई के दौरान, इस पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। फिलहाल इस पूरे मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं। शायद हो सकता है कि इन 2 दिनों में जो है, दिवाली के आसपास के जो 2 दिन है, यहाँ पर पटाखे फोड़ने की अनुमति मिल सकती है, पर कुछ ना कुछ वहां पर प्रतिबंध रहेंगे। वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, इस पर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक पर ढील देने के सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं और अब अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया जाए कि आप एक दिन या कुछ समय, कुछ घंटे के लिए आप पटाखे फोड़ सकते हैं। वो देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है। क्योंकि देखा जाता है, जब जब पूर्ण प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, तो पटाखे फोड़ते हैं लोग और आवाजें भी सुनाई देती है। हर साल ऐसा कहा जाता है कि प्रदूषण बढ़ता है, तो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है, पर पटाखे फिर भी फूटते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी अब सुनवाई देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट में। सभी की तरफ से एक ही मांग रखी गई। हम बात करें तो तुषार मेहता की, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे अंदर का जो बच्चा है, मैं आपके अंदर के बच्चे को जगाना चाह रहा हूँ। तो ये पूरी सुनवाई देखने को मिली। इस सुनवाई में सभी ने एक ही अपील की कि आप दिवाली वाले दिन छूट दे दीजिए या 2 दिन की छूट दे दीजिए। और कुछ वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ घंटों की छूट दे दीजिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या रहता है। दिवाली का त्योहार दिल्ली वाले किस तरीके से मनाते हैं, क्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा पटाखों पर या फिर इस प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा? कुछ नियमों के तहत ही आप दिवाली बना सकते हैं। अगर कुछ नियम भी लगाए जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई, कि कुछ घंटों की छूट मिल जाती है, पर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, पर हाँ, कोर्ट की तरफ से छोटे मोटे संकेत दिए गए हैं। अब बात पटाखों की लेकर कर लेते हैं। आखिर पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है और क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दिल्ली में देखा जाता है, जब दिवाली का त्योहार आता है तो चारों तरफ एक प्रदूषण की परत नजर आती है और कहा जाता है ये पटाखों की वजह से हुआ है। पर यहाँ पर दिल्ली वालों की तरफ से, लोगों की तरफ से कई सवाल भी खड़े किए जाते हैं। क्या सिर्फ 1 दिन के, 2 दिन के पटाखे फोड़ने से इतना प्रदूषण हो जाता है? क्या दिवाली पे ही प्रदूषण होता है? लोगों की तरफ से काफी चीजें कही जाती है और लोगों की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि जब युद्ध होता है, जब बम फोड़े जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता। कई सवाल लोग खड़े करते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए, क्या हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो क्या प्रदूषण नहीं होगा? इसी तरीके के कई सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। पर अब ग्रीन पटाखों की बात आ रही है कि ग्रीन पटाखों की अनुमति मिल जाए तो दिल्ली वाले अपना त्योहार जो है ग्रीन पटाखों के साथ बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि ग्रीन पटाखे और नॉर्मल पटाखों में क्या फर्क है, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जो ग्रीन पटाखे हैं और जो नॉर्मल पटाखे हैं, ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम होता है, स्मोक कम देखने को मिलता है। और जो हम आवाज की बात करें, हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, तो ग्रीन पटाखों में नॉइज पॉल्यूशन भी कम होता है। क्योंकि जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनकी आवाज सुनने को मिलती है, काफी तेज होती है, पर ग्रीन पटाखों में ऐसी नहीं होती है। अब यही सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्या दिल्ली वाले इस दिवाली पटाखे फोड़ पाएंगे या फिर नहीं फोड़ पाएंगे? या फिर दिल्ली वालों को जो दिवाली है अपनी, वो मिठाइयों के साथ और दियों के साथ, खुशी के साथ ऐसी मनानी होगी? वो देखने वाली बात होगी। अगर अनुमति मिलती है ग्रीन पटाखों की तो आप भी जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों के तहत ही अपना त्योहार मनाएं, क्योंकि और भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सुनवाई में जो भी सामने आता है वह देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या दिवाली पर वो पटाखे फोड़ पाएंगे या नहीं फोड़ पाएंगे? क्योंकि हम बात करें, काफी लोगों की तरफ से कहा जाता है, 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई अगर पटाखे नहीं फोड़े तो फिर दिवाली का त्योहार ही क्या हुआ? और काफी लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है, जो दिवाली का त्योहार है वो रोशनी का त्योहार है, तो लाइट्स जलाओ, दिए जलाओ, उसी के साथ हम अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी का अंदाज अलग अलग होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति मिलती है तो ही आप पटाखे जलाएं, नहीं तो ना जलाएं। आप जो है नियमों का पालन करें। जो भी होता है वो थोड़ी देर में या थोड़े समय में साफ हो जाएगा, कुछ दिनों में, जब भी अगली सुनवाई होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली वाले पटाखे फोड़ पाएंगे या फिर नहीं।